Hydrocele definition: collection of excessive fluid in tunica vaginalis sac. Two types: congenital hydrocele, और acquired hydrocele. Congenital क्यों होता है? Due to patent processes vaginalis sac की वजह से, either completely or partially. Congenital hydrocele जो है उसके कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। ठीक है, तो congenital vaginal hydrocele which occurs when hydrocele का जो sac है only in the scrotum तक patent है। Scrotum. Second है infantile hydrocele when the sac from the scrotum is patent up to deep inguinal ring तक, जब sac patent हो। ठीक है। हाँ, और कौन सा sac? प्रोसेसेस वेजाइनलिस वाला sac। ठीक है। ये इन्फेंटाइल कहाँ तक है? डीप इनग्वाइनल, डीप तक है, डीप इनग्वाइनल रिंग तक है। ठीक है। थर्ड है हमारा ट्रू कंजेनाइटल हाइड्रोसील, ये इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में द स्क्रोटल सैक कम्युनिकेट विद द पेरिटोनियल कैविटी। तो इसमें स्क्रोटम जो है वो पेरिटोनियल कैविटी से वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसको ट्रू कह रहे हैं। असली में तो ये है बात। इट इज सीन इन इन्फेंट्स मे बी सेकेंडरी टू टीबी। टीबी पेरिटोनाइटिस के बाद में ये इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है। स्क्रोटल स्वेलिंग अपीयर व्हेन द चाइल्ड अज्यूम एन इरेक्ट पोजीशन for a long time and it may not reduce to inverted ink bottle effect. तो जब ये बच्चा जो है जब इरेक्ट पोजीशन पे खड़ा रहता है तब उसकी स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलती है स्क्रोटम में। ठीक है। और ये वापस से रिड्यूस नहीं होती है। ठीक। हेंस कंजेनाइटल हाइड्रोसील इज नॉट रिड्यूसेबल। ठीक है। इट रिग्रेस इन द साइज जब वो सुपाइन पोजीशन पे, जब स्लीप पोजीशन पे जाता है तब वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट। हाँ, तो नहीं हो रहा है इरेक्ट पोस्चर में, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। इसमें क्या लिखा है? इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड में, ये फोर्थ टाइप है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इन दिस कंडीशन जो सैक है, पेटेंट प्रोसेसेस वजाइनलिस सैक जो है वो ऑब्लिटरेटेड अबव एंड बिलो बट पेटेंट एट द रूट ऑफ स्क्रोटम अराउंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ऊपर और नीचे एकदम बंद है। ठीक है। और पेटेंट कहाँ पे है? वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रोटम पे पेटेंट है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड। ठीक है। यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे पेटेंट है, बाकी हर जगह ब्लॉक्ड है, ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो इसी को क्या कह रहे हैं? इंसिस्टेड। कहाँ पे हो रहा है? कॉर्ड पे हाइड्रोसील हो रहा है, तो इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। इस कंडीशन में द सैक इज obliterated above and below but it is patent at the root of the scrotum around spermatic cord. और यहाँ पे कैसा होगा पेशेंट में? सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुलेंट ट्रांसल्यूमिनेंट स्वेलिंग सेपरेट फ्रॉम टेस्टिस वेल अबव द टेस्टिस देखने को मिलेगा, एक थोड़ी सी सूजन स्वेलिंग। ठीक है। मतलब अबव द टेस्टिस, क्योंकि ये रूट ऑफ द स्क्रोटम पे है ना, यहाँ तो उसके ऊपर ही एक छोटी सी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सॉफ्ट स्टिक ट्रांसल्यूमिनेंट होगी विथ सेपरेट फ्रॉम टेस्टिस अबव द टेस्टिस। ठीक है। डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रैक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है। ट्रैक्शन टेस्ट करते हैं ये कॉर्ड वाले के लिए। द स्वेलिंग हैज गॉट फ्री मोबिलिटी बट जब ट्रैक्शन मतलब फोर्स इज अप्लाई टू टेस्टिस जेंटली स्वेलिंग बिकम फिक्स्ड एंड इट मूव्स डाउन व्हेन टेस्टिस इज पुल्ड डाउन। जब टेस्टिस को नीचे खींचेंगे तो वो स्वेलिंग भी नीचे नीचे आएगी, तो ये ट्रैक्शन टेस्ट है। ठीक है। द वैरायटी ऑफ हाइड्रोसील इज ट्रीटेड बाय एक्सीजन ऑफ द सैक। सैक को एक्साइज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर ट्रैक्शन टेस्ट कर रहे हैं, इसमें इतना ही लिखना है। तो ये, हाँ, ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया। ठीक है। फिफ्थ टाइप में कौन सा है कंजेनाइटल का? हाइड्रोसील इन बेसैक। ठीक है, या बाइलॉक्यूलर हाइड्रोसील। फिफ्थ टाइप क्या है? बाइलॉक्यूलर हाइड्रोसील। कंडीशन में क्या होता है? जो स्क्रोटम है इट कम्युनिकेट विथ अनदर सैक अंडरनीथ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मस्क्यूलेचर। मतलब द स्क्रोटल सैक कम्युनिकेटेड विद अनदर। अच्छा, एक स्क्रोटम जो है वो दूसरे स्क्रोटम से कम्युनिकेट कर रहा है और ये दोनों जो है वो एब्डोमेन के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं।
इन दिस कंडीशन द स्क्रोटल सैक कम्युनिकेट विथ अनदर सैक, ठीक है, अंडरनीथ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मस्क्यूलेचर। वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्रॉस फ्लक्चुएशन टेस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है? एक स्क्रोटम और दूसरा स्क्रोटम, दो टेस्टिस है ना। स्क्रोटम एक है। स्क्रोटम मतलब टेस्टिस होता है ना, ये बता मुझे। अच्छा, दो दो होंगे फिर स्क्रोटल सैक। एक सेकंड देखती हूँ। द स्क्रोटम जो है is located under the penis and is composed of skin. The sac is divided into two compartment जिसको स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। तो मतलब दो सैक हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपस में, हाँ वही वही। तो इसमें अब ये कैसे पता कर रहे हैं हम? इसकी डायग्नोसिस क्रॉस फ्लक्चुएशन टेस्ट करके, खत्म। ठीक है, मतलब अब अपन इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड जो है उसको ट्रैक्शन टेस्ट से डायग्नोसिस करते हैं, और बाइलॉक्यूलर हाइड्रोसील मतलब स्क्रोटल सैक कम्युनिकेट कर रही है, इसको क्रॉस फ्लक्चुएशन टेस्ट से करते हैं। बस इतना पता होना चाहिए। आगे लास्ट है अपना हाइड्रोसील ऑफ कैनल ऑफ नुक, है ना, नक। इसमें इट प्रेजेंट एज अ स्वेलिंग इन द इनग्वाइनल रीजन इन फीमेल। अब फीमेल में कहाँ से हो गया यार ये? अच्छा, अगर 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 इनग्वाइनल रीजन के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी फीमेल्स के अंदर, तो उसको हाइड्रोसील ऑफ कैनल ऑफ नक कह रहे हैं। हाँ, तो ये अपना हुआ कंजेनाइटल टाइप। कितने थे? 6। वजाइनल हाइड्रोसील, व्हेन व्हेन हाइड्रोसील sac is patent only in scrotum. इन्फेंटाइल कब? when the sac is patent up to deep inguinal ring. फिर ट्रू कंजेनाइटल हाइड्रोसील जब स्क्रोटम के साथ और पेरिटोनियल कैविटी के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। हो गया? ठीक है, अब है अपना एक्वायर्ड हाइड्रोसील। हम्म इंसिस्टेड। हम्म। ठीक है, अब है अपना एक्वायर्ड हाइड्रोसील। एक्वायर्ड जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। अब अपना, अब हाँ, अब ये वजाइनल हाइड्रोसील क्या पढ़ा था हमने कि स्क्रो कंजेनाइटल होता है। एक्वायर्ड बस नाम लिखा है कि दो टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हेलो। अरे तो एक्वायर्ड जो है वो दो टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी, बस खत्म। अब अपना मेन कंजेनाइटल शुरू हो रहा है।
प्राइमरी वजाइनल हाइड्रोसील। समझा? तो नहीं, एक्वायर्ड वाला टेबल दिया है नेक्स्ट पेज पे। तो एक्वायर्ड पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एक्वायर्ड जो है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी क्यों होगा? उसकी ईटीओ क्या लिखी है? डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड बन रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, ठीक है। एग्जाम्पल है वजाइनल, है वजाइनल और इन्फेंटाइल, ठीक है। और साइज इसका मॉडरेट या बिग हो सकता है। पाल्पेशन ऑफ द टेस्टिस डिफिकल्ट होती है क्योंकि मॉडरेट और बिग साइज का है ये। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है। कंसिस्टेंस इसकी सिस्टिक कंसिस्टेंस रहती है। ट्रीटमेंट में एक्सीजन और एवर्शन करना है। सेकेंडरी में क्या लिखा है? एक्सेसिव प्रोडक्शन। अब इसमें प्रोडक्शन ही ज़्यादा हो रहा है। अब सेकेंडरी हाइड्रोसील फाइलेरिया सेकेंडरी टू मेलिग्नेंसी ऑफ द टेस्टिस की वजह से होता है। स्मॉल होता है, इसका साइज इजीली पाल्पेबल होता है। टेस्टिस यूजुअली नेगेटिव ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट। सिस्टिक कंसिस्टेंसी, लैक्स कंसिस्टेंसी, ट्रीटमेंट जैसा है प्राइमरी जैसा। ये उसका टेबल हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम वजाइनल हाइड्रोसील, प्राइमरी वजाइनल हाइड्रोसील। पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, बता दे। तो वही है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोसील विच इज सीन इन यंग एडल्ट, मिडिल एज एंड बियॉन्ड। तो ये पढ़ना है हमें, ठीक है। तो प्राइमरी वजाइनल हाइड्रोसील इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब ये क्यों होता है? डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन फ्लूइड। प्राइमरी लिखा है ना, तो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पा रहा, ठीक है। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड या फिर डिफेक्टिव लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? हाइड्रोसील फ्लूइड के अंदर एल्ब्यूमिन फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है। और फ्लायरिया हाइड्रोसील के अंदर फैट रिच कोलेस्ट्रॉल होता है। अब वो छोड़ दे, वो इतना नहीं है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होगा वजाइनल वाले के? तो सॉफ्ट सिस्टिक, फ्लक्चुलेंट, ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। स्वेलिंग कन्फाइंड टू स्क्रोटम, स्क्रोटम पे स्वेलिंग रहेगी, ठीक है। अब क्या लिखा है? नॉट रिड्यूसिबल। हाँ। स्वेलिंग इज पॉसिबल, अब है कुछ तो है, होगा, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे इसमें? सेकेंडरी हाइड्रोसिल। तो प्राइमरी खत्म हो गया, इतना ही है क्या वजाइनल हाइड्रोसिल? तो मैं तो बुक खोल, तो अब इसमें ये सब लिखा है, अब देख। अब इसमें सेकेंडरी हाइड्रोसील में क्या हो रहा है? रिकरेंट एपिडाइडाइमो ऑर्काइटिस अगर हो रहा है। प्राइमरी पूछा है, सेकेंडरी क्यों लिखेंगे? चल अभी अपन को इसमें ट्रीटमेंट भी तो लिखना है, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन, वो सभी तो आएगा। अब सेकेंडरी का देखे, सेकेंडरी क्यों हो सकता है? बार बार फाइलेरियासिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। फिर ट्यूबरक्यूलोस की वजह से हो सकता है, या फिर टेस्टिक्यूलर ट्यूमर्स की वजह से। हम्म। हम्म। ये सब क्यों पढ़ने लग गया पागलों की तरह? पागल हो गया।
अब रुक जा। अब अब इसमें टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में क्या लिखा है? टेस्टिकुलर ट्यूमर्स दे कैन प्रेजेंट। हेलो एवरीवन, टुमारो इज योर क्लिनिकल क्लास। अबे सुबह सुबह से बुला ले रहे हैं, 5 बजे तक दिमाग खराब कर दे रहे हैं। हंसा मत। अब देख, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में भी क्या हो सकती है? हाइड्रोसील हो सकती है। हम्म, क्या लिख रहे हैं? चल, पायोसील और हिमेटोसील बस नाम लिख देंगे। अब इसमें क्या लिखा है? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? लॉर्ड्स प्लाइकेशन इज इंडिकेटेड इन स्मॉल हाइड्रोसील अगर है तो लॉर्ड्स प्लाइकेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, जो सैक है उसको ओपन कर देंगे और जो सैक का जो एज है उसको काट के प्लाइकेट टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया में घुसा देंगे, जोड़ देंगे। इट इज द रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ processus vaginalis. As a result, the sac gets crumpled up near the testes. The testicular secretions get absorbed by subcutaneous lymphatics and venous system. तो इसमें लॉर्ड्स प्लाइकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हमें लिखना है लॉर्ड्स प्लाइकेशन इंडिकेटेड इन स्मॉल हाइड्रोसील्स, ठीक है। स्मॉल हाइड्रोसील्स। इसमें सैक को हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं, कट एज ऑफ द सैक एंड इट इज प्लाइकेटेड टू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बस इतना लिखना है। उसके बाद उसकी वजह से क्या होगा? सैक जो है वो छोटी हो जाएगी, क्रम्बल हो जाएगी। और टेस्टिकुलर सिक्रीशन जो है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? टेस्टिकुलर सिक्रीशंस लिम्फेटिक वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और यार मैंने खुद के पैर के नाखून से खुद के पैर में मार लिया इतनी तेज। अरे नहीं, मैं ऐसा भी हंस रही थी तो ये पैर का मेरा खूंखार नाखून चुभ गया उसमें। अब इसमें देख, अब इतना लिख दिया हमने, सेक्रीशंस वगैरह वो सबक्यूटेनियस लिम्फेटिक और वीनस सिस्टम से बाकी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक हो गया फिर वो, अगर एब्जॉर्ब होने लग गया तो, है ना। अब दूसरा है पार्शियल एक्सीजन एंड निवर्जन ऑफ द सैक। तो पार्शियली एक्साइज करके सैक को उल्टा कर देंगे, जैसे कि जे, इसको क्या कहते हैं? जे ऑपरेशन। जे, जेबुले ऑपरेशन। ठीक है। जेबुलेज ऑपरेशन, दिस इज इंडिकेटेड इन लार्ज हाइड्रोसील में ये करते हैं पार्शियल एक्सीजन एंड इवर्जन ऑफ द सैक। द थिक लार्ज सैक इज एक्साइज्ड एंड इज सूचर्ड बिहाइंड टेस्टी। इसमें क्या कर रहे हैं? सैक को एक्साइज कर दे रहे हैं और उसको फिर जोड़ दे रहे हैं बिहाइंड टेस्टिस। फिर एस्पायरेशन एक बहुत टेम्पररी मेथड है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रोसीजर अब बंद हो गया है। तो 3 मेथड है। लॉर्ड प्लाइकेशन वाला। यार ये एक्स्ट्रा क्लास में हमें पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे? पागल तो नहीं हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते? हाँ भाई। हम्म। कैल्सिफिकेशन, रप्चर हो सकता है, और हर्निया। खत्म हो गया अपना हाइड्रोसील पहली बार।